Hello friends, myself Vinod Rai as MD and chairperson of MS Overseas. फ्रेंड्स, लोग कह रहे हैं कि कनाडा क्लोज होता जा रहा है, कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं या कनाडा में काम नहीं है या कुछ है। हम आज इसके बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं कि कनाडा अब लीगली और जेन्युइन वे में सबके लिए ओपन होता जा रहा है। सबके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आ रही हैं, बट जो जेन्युइन लोग हैं उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कनाडा ने एक स्ट्रीम लॉन्च करी है जिसका इन्होंने नाम रखा है रेड सी। मैं आपसे इसी कैटेगरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो लोग छोटी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, जो नॉट अ बिग क्वालिफायर, वाइट कॉलर जॉब्स में नहीं है या कुछ है, जैसे मतलब किसी ने साल का डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने 1 साल की ITI की हुई है, कोई डीजल मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है, कोई और ट्रेड फिक्सिंग में है, कोई ड्राइविंग में है, कोई किसी होटल में है, कुक में है, वेटर में। ऐसी कैटेगरीज जो हैं, इन कैटेगरीज के लिए बहुत सी कैटेगरीज निकल के आई हैं। कम से कम 50 से ऊपर कैटेगरीज हैं। कंस्ट्रक्शन में ही हर तरह की कैटेगरी है। इलेक्ट्रिशियंस में बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो निकल के आ रही हैं। कारपेंटर में भी काफ़ी कैटेगरीज हैं जो निकल के आ रही हैं। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स में भी काफ़ी कैटेगरीज हैं। हीट एंड फ्रॉस्ट इंसुलेटर्स वगैरह में हैं, हाउसिंग में हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियंस हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस हैं, इंडस्ट्रियल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशंस वगैरह में, मतलब वी कैन से ऑटोमोबाइल्स में, मोटरसाइकिल टेक्नीशियन, ये वो। ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। पावर लाइन टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, पार्ट्स टेक्नीशियन, वी कैन सी कि लॉट्स ऑफ कैटेगरीज आर देयर। जो काम एक्चुअल में हमारे लोग बाहर जाके करते हैं, पर बाहर जाने का जो वे होता है वो जेन्युइन नहीं होता। जैसे टूरिस्ट वीजे पे चले गए, वहाँ पे ये काम करने की कोशिश करते हैं, या किसी और कैटेगरी में चले गए, वहाँ जाके ये काम करने की कोशिश करते हैं, और वो लोग बेचारे बहुत देर तक इसी चीज़ में रहते हैं कि हम लोग यहाँ पे सेटल कैसे हो पाएँ, लीगली हम लोग वहाँ पे सेटल कैसे हों। तो रेड सी इसका एक सबसे बेस्ट वे है वहाँ जाके सेटल होने का। अगर छोटी सी कंडीशन है, अगर कोई भी इन कैटेगरीज को बिलोंग करता हुआ है, जैसे कारपेंटर है, प्लम्बर है, टेक्नीशियंस है, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियंस हैं, या कोई और टेक्नीशियन है जिनके पास साल की, 2 साल की, जहाँ तो कोई ITI हो, डिप्लोमा हो, कोई डिग्री हो, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा हो इन कैटेगरी में। अगर किसी के पास ट्रेड की कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट वो +2 है या कुछ और थोड़ा क्वालिफाइड है, जो इंग्लिश थोड़ा बोल सकता है, बात को समझ सकता है, तो उनका अगर एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तो वो लोग भी इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहले असेसमेंट भेजी जाएगी उनके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे, उनके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। असेसमेंट के बाद जैसे हम PR के लिए अप्लाई करते हैं, सेम वही प्रोसीजर है। असेसमेंट के बाद कनाडा एक वहाँ पे से एक लेटर इशू करता है। आपकी असेसमेंट और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद एक लेटर इशू करता है। उस लेटर के बिहाफ पे हम एम्बेसी में आपकी फाइल लगाएंगे। जब एम्बेसी में फाइल आपकी जाती है तो आपको विजिटर वीजे पर वहाँ पर बुलाया जाता है। जिस ट्रेड में आपने असेसमेंट के लिए अप्लाई किया था उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है। अगर आप लोग वाकई क्वालिफाइड हैं और आपने जहाँ 4-5 साल का किसी का एक्सपीरियंस है, तो उस ट्रेड के टेस्ट को क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप उस ट्रेड के सर्टिफिकेट को ले लेते हैं या उस ट्रेड को क्लियर कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, आप जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप वहाँ काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है, इसमें IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपेंस बहुत कम है। सिर्फ ये है कि बस 1 या 2 साल की आपके ट्रेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कहीं से एक ट्रेड का सर्टिफिकेट जरूर आपके पास होना चाहिए जो जेन्युइन हो। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लीगली कनाडा जा सकते हैं। बहुत कम टाइम में ये चीज़ प्रोसीड हो जाती है, और बहुत ही कम खर्चे पे, बहुत ही टेंशन फ्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे टेक्नीशियंस और ऐसी ट्रेड वालों के लिए ये जो है, ये एक PR का एक खुला रास्ता है। आप लोगों को वहाँ जाके डायरेक्टली इस में अगर आप काम करते हैं तो आपको वहाँ पे PR भी आराम से, बहुत जल्दी PR वो कर देंगे। बिकॉज क्या है कि कनाडा में ट्रेड वर्कर्स की बहुत कमी है। वहाँ पे लोग तो हैं, बट
जो ट्रेड के लिए उनको एक्सपीरियंस्ड लोग चाहिए वो वहाँ पे नहीं है। तो ट्रेड की बहुत कमी है। तो इन कैटेगरीज में जो भी बिलोंग करते हैं वो हमें कांटेक्ट करें, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर हम उनका असेसमेंट डालेंगे, पहले हम खुद उनकी असेसमेंट करेंगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर हमें लगता है कि उनकी असेसमेंट सही है तो हम उनके केस को आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारी ट्रेड्स के लिए कनाडा ओपन है। बस ये है कि आप लीगली जाएं, जेन्युइन वे में जाएं। एक बार हमसे MS ओवरसीज से संपर्क करें, हम आपको बिल्कुल जेन्युइनली गाइड करेंगे कि कैसे अपने कैरियर को आप लोग एनहेंस कर सकते हैं और कनाडा में विद फैमिली PR का लेके आप सेटल हो सकते हैं। थैंक यू।